Assalamualaikum, this is Maqsood Ali. How are you? I hope you will be fine. I welcome you to my YouTube channel, English with Maqsood, where you get lectures on English language and vocabulary. In this lecture, we are going to discuss present continuous tense. So, first of all, let's see what is the formula of present continuous tense. Formula of present continuous tense is subject is am plus present participle plus object. Okay, what is present participle? Present participle is ing form of the verb. ठीक है, जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को एंड में ing लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. ठीक है, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. सिंपल है. ठीक है, जैसा कि वर्क को हम ing लगा देते हैं तो वर्किंग हो जाता है. डू को एंड में ing लगा देते हैं तो डूइंग हो जाता है. स्टडी को ing लगा देते हैं एंड में तो स्टडीइंग हो जाता है. तो ये ing फॉर्म्स जो है वर्ब की उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है. लेट्स मूव टू द लेक्चर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कोई ऐसा काम जो बोलते वक्त जारी रहे उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है. ठीक है, जैसा कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं. यानी जब ये हम सेंटेंस बोल रहे हैं उसी दौरान कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उनके लिए हम कहेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, शी इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. यानी सपोज हम अपने घर में एक कमरे में बैठे हुए हैं और दूसरे कमरे में कोई सॉन्ग गा रहा हो या रही हो तो हम कहेंगे शी इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. यानी बोलते वक्त वो गाना गा रही है. ही इज ट्राइंग टू हेल्प ओल्ड लेडी. सपोज आप दो दोस्त रोड पे खड़े हैं और एक बंदा आता है किसी बूढ़ी औरत की मदद करता है तो आपका दोस्त आपको कहेगा ही इज ट्राइंग टू हेल्प ओल्ड लेडी. यानी बोलते वक्त वो काम कोई कर रहा है. नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट टेम्पररी एक्शंस. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसी आर्जी एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होता है. परमानेंट कोई एक्शन होगा तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल यूज होगा. अगर टेम्पररी होगा तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा. जैसे कि आई एम लिविंग इन कराची, मैं कराची में रह रहा हूं. इसका मतलब यह है कि मैं टेम्पररी तौर पे यहाँ पे रह रहा हूँ. अगर मैं कहूँ आई लिव इन कराची तो इसका मतलब होगा कि मैं परमानेंटली यहीं पे रहता हूँ. इसी तरह से अगर कोई कहे कि आई लिव इन दिस सिटी, मैं इस शहर में रहता हूँ, तो इसका मतलब है वो परमानेंटली वहां का रहायशी है. अगर कोई कहे आई एम लिविंग इन दिस सिटी, इसका मतलब यह होगा कि आर्जी तौर पे रह रहा है. ठीक है, शी इज ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज. वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है. ठीक है, इस वक्त यानी वो टेम्पररी तौर पर अपनी स्टडीज पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है. हो सकता है अब डिस्ट्रैक्शंस हो इस वक्त. ठीक है, तो ये टेम्पररी तौर पर. अगर मैं कहूँ शी ट्राइज टू कंसंट्रेट ऑन हर स्टडीज तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करती है. ठीक है, यानी वो रेगुलर करती है. आई एम रीडिंग अ नॉवेल दीज डेज, मैं आजकल नॉवेल पढ़ रहा हूँ. हो सकता है दो दोस्त चाय की होटल पे बैठे बातें कर रहे हो और वहां पे कोई कहे आई एम रीडिंग अ नॉवेल दीज डेज, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसी वक्त पढ़ रहा है. इसका मतलब ये कि आजकल वो नॉवेल पढ़ रहा है. और ये टेम्पररी एक्शन है, जाहिर सी बात है ये खत्म जरूर होगा 1-2 दिन में, 15 दिन में. ये परमानेंट नहीं है. अगर वो कहे कि आई स्टडी तो ये परमानेंट होगा. Number 3, present continuous tense is used for action that is already arranged and is scheduled to take place in near future. कोई ऐसे काम जो मुस्तकबिल में होने हों लेकिन उनकी अरेंजमेंट हमने कर ली है, प्लानिंग कर ली है. अगर इस तरह के कोई काम होंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही यूज करेंगे. चाहे वो मुस्तकबिल में होंगे लेकिन यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जैसे कि वी आर मीटिंग यू टुमारो, इसका मतलब यह है कि हम आपसे कल मिल रहे हैं.
मिलेंगे कल, लेकिन हम यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही करेंगे क्योंकि हमने ये प्लानिंग कर रखी है, शेड्यूल बना रखा है कि कल उनसे मिलेंगे। शी इज कमिंग टू अस, वो हमारे पास आ रही है। इसका मतलब है कल आए, 2 घंटे में आए, लेकिन मुस्तकबिल में आनी है क्योंकि प्लानिंग कर रखी है। He is visiting his family next week, वो अगले हफ्ते अपनी फैमिली से मिल रहा है। It means he has planned, he has arranged, that's why we are using present continuous tense. अच्छा, कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्लानिंग के तहत होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि इंस्टेंट यानी वहीं के वहीं हमको फैसला करना होता है। अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आए कि हमें वहीं के वहीं फैसला करना पड़े तो हम फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे। अगर प्लानिंग की बात आ जाए तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। इंस्टेंट डिसीजन का मतलब क्या है? यानी कि कोई कहे विल यू कम टू मी, आपने सोचा नहीं था कि कोई कहेगा आपको, तो आप फौरन से जवाब देंगे यस आई विल कम या आई विल नॉट कम। अगर आपने पहले ही प्लानिंग कर रखी है तो आप कहेंगे आई एम कमिंग टू यू। नंबर 4, हाउ टू क्रिएट नेगेटिव। सिंपल है, इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, फिर वही सेंटेंस बनेगा। जैसे प्रेजेंट में होता है वी आर स्लीपिंग, यहाँ पे होगा वी आर नॉट स्लीपिंग। ये हिम मैंने गलत लगा दिया है। ही इज नॉट स्टडिंग राइट नाउ, वो अभी पढ़ नहीं रहा है। शी इज नॉट प्लेइंग अ गेम, वो गेम नहीं खेल रही है। नेक्स्ट, हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले कैसे बने। सिंपल, एज एम आर को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आर यू गोइंग होम, क्या आप घर जा रहे हैं। अच्छा, गोइंग गो टू होम नहीं होता है, गो होम होता है, ठीक है। आई एम गोइंग होम इस तरह से होगा। आर यू गोइंग होम, यस आई एम गोइंग होम, गोइंग टू नहीं आएगा। एम आई गेटिंग फेट, क्या मैं मोटा हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इज ही कमिंग टुडे, क्या वो आज आ रहा है। नेक्स्ट, मेकिंग नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। ऐसे जुमले जिसमें सवाल भी हो इनकार भी हो। फॉर्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज शी नॉट अटेंडिंग पार्टी, क्या वो पार्टी अटेंड नहीं कर रही। एम आई नॉट हेल्पिंग यू इन योर असाइनमेंट्स, क्या मैं आपकी असाइनमेंट कंप्लीट करने में मदद नहीं कर रहा। आर दे नॉट सेंडिंग यू अ बर्थडे गिफ्ट, क्या वो आपको बर्थडे गिफ्ट नहीं भेज रहे। सो दिस वॉज द लेक्चर फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं आप, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगा। सो इफ यू एंजॉयड दिस लेक्चर, like this video, subscribe to my channel in order to get future updates because I regularly upload new lectures. If you press the bell icon, you will get notified. So see you in next lecture. Till then, bye bye. Allah Hafiz.